बहुत समय पहले एक राजा राज्य करते थे। वह बहुत दयालु और बहादुर थे। वह अपनी प्रजा का बहुत ख्याल रखते थे। एक बार वह शिकार के लिए जंगल में गए। शिकार खेलते खेलते शाम हो गई। फिर वह वापस आने लगे। वापस आते समय उन्होंने देखा एक औरत जंगल में रो रही है। राजा उसके पास गए। उन्होंने औरत से पूछा, तुम कौन हो और यहाँ जंगल में क्या कर रही हो? फिर वह बोली, मेरे पति ने मुझको यहाँ छोड़ दिया है, अब मैं क्या करूँ? कहा जाओ, कुछ नहीं समझ आ रहा है। राजा ने देखा औरत बहुत खूबसूरत है। राजा उस औरत पर मोहित हो गए। उन्होंने कहा, अगर तुम चाहो तो मुझसे शादी कर सकती हो और मेरे महल में मेरे साथ रह सकती हो। वह औरत भी राजा की बात मान गई और राजा के साथ उसके महल में गई और राजा के साथ शादी करके उसके महल में रहने लगी। राजा बीमार होने लगे। कुछ दिनों बाद राजा बीमार पड़ने लगे। वह दिन पर दिन ज्यादा बीमार होने लगे। बहुत सारे हकीम उनका इलाज करने के लिए आए, फिर भी उनका सेहत में सुधार नहीं हो रहा था। फिर राजा लुकमान हकीम के पास गए और उनसे बताए कि जब से मैंने नई शादी की है तब से बीमार रहता हूँ। राजा की पहले से भी एक रानी थी। राजा हकीम लुकमान से मिले। हकीम ने पूछा कि आपने जो नई शादी की है वह औरत आपको कहाँ मिली थी? राजा ने बताया, वह जंगल में मिली थी। हकीम बोले, वह औरत नहीं, इच्छाधारी नागिन है, उसके जहर के वजह से आप बीमार पड़ रहे हो। राजा बोले, मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि मेरी नई रानी नागिन है। हकीम बोले, आप एक काम करना, महल जाकर हर जगह से पीने का पानी हटा देना और कुआं पर भी कुछ ढक देना, कहीं भी पीने का पानी नहीं रहना चाहिए। फिर जब आधी रात हो जाए तो उसे कहना, मुझे बहुत तेज प्यास लगी है, पानी चाहिए। फिर देखना वह कहाँ से पानी लाकर आपको देती है। राजा ने वैसे ही किया। सभी पानी रखने वाले बर्तन से पानी निकाल दिया और कुएं पर भी अच्छे से ढकवा दिया। वह औरत नहीं, इच्छाधारी नागिन है। फिर जब आधी रात हो गई तो राजा ने अपनी नई रानी से कहा, मुझे बहुत तेज प्यास लगी है, पानी दो मुझे। वह बोली, ठीक है, देती हो। फिर वह बिस्तर पर सोए सोए अपना एक हाथ में गिलास लेकर पानी ढूंढने लगी। वह बिस्तर से ही अपना एक हाथ लंबा करके अपने पूरे घर में पानी ढूंढने लगी। वह सभी पानी वाले बर्तनों में पानी ढूंढने लगी पर पानी नहीं मिला। फिर वह अपना हाथ कुएं की तरफ बढ़ाई, वहां भी कुछ ढका हुआ था, उसे वहां भी पानी नहीं मिला। फिर वह अपना हाथ वहां से बहुत दूर नदी बह रही थी उसके तरफ की और नदी से पानी लेकर राजा को दे दी। राजा यह सब चुपके से देख रहे थे कि वह बिस्तर से उठी भी नहीं और नदी से पानी ला दी। राजा को अब यकीन हो गया कि यह औरत नहीं बल्कि नागिन है। रात भर राजा डरते डरते गुजारे। सुबह होते ही हकीम के पास पहुंचे। राजा ने कहा, मुझे यकीन हो गया है वह औरत नहीं नागिन है, अब मुझे उससे बचाइए। हकीम लुकमान ने राजा को तरकीब बताया। हकीम बोले, आप आज अपनी पहली पत्नी से कहना कि चलो चलते हैं समुद्र देखने। जब आप ऐसा बोलोगे तो नई वाली भी बोलेगी कि मुझे भी चलना है, फिर आप नई वाली को भी साथ में ले लेना और क्या क्या करना है। हकीम ने सब कुछ राजा को समझा दिया। राजा ने वैसा ही किया। वह महल जाकर अपनी पहली रानी से बोला, चलो चलते हैं समुद्र घूमने। नई वाली रानी भी वही थी। उसने कहा, मुझे भी समुद्र देखना है। राजा बोले, ठीक है, तुम भी चलो। फिर अगले दिन सब समुद्र के पास पहुंचे। हकीम भी साथ में आए। फिर सब नाव में बैठ गए और समुद्र में घूमने लगे। जब सब बहुत दूर पहुंच गए तो राजा ने कहा, यह समुद्र बहुत गहरा है, आज तक किसी ने भी इसकी गहराई का पता नहीं लगा पाया है और ना ही कोई लगा पाएगा। इच्छाधारी नागिन चाल में फंस गई। यह सुनते ही नई रानी बोली, मैं समुद्र की गहराई का पता लगा सकती हूँ। राजा बोले, जब बड़े बड़े तैराक नाविक आज तक इसकी गहराई का पता नहीं लगा पाए तो तुम्हारे बस की बात नहीं है। रानी बोली, ठीक है, मैं समुद्र में कूदने जा रही हूँ और समुद्र की तल तक जब पहुँच जाऊंगी तो अपना हाथ हिलाऊंगी, तब आप लोग समझ जाना समुद्र इतना गहरा है। राजा बोले, ठीक है, करके दिखाओ। फिर वह समुद्र में कूद गई। उसके कूदते ही हकीम बोले, अब जल्दी से नाव को तट की तरफ भगाओ। फिर हकीम एक किस्म का दवा पानी में फेंकने लगे।
नाव हटाते जाते और हकीम पानी में दवा फेंकते रहते। जहां जहां हकीम ने दवा फेंका वह सब जगह जमकर पत्थर हो गया। उस नागिन का पैर जब समुद्र तल तक पहुंचा तो वह अपना हाथ हिलाने लगी, लेकिन हकीम की दवा से वह वही जम गई और कहा जाता है वह आज भी अपना हाथ हिलाती हैं। राजा ने हकीम को अपना जीवन बचाने के लिए धन्यवाद कहा और हकीम को खूब सारा इनाम दिया। फिर राजा अपनी पहली रानी के साथ खुशी खुशी रहने लगे।